अगर आप भी रिलेशनशिप में हैं तो इन 5 चीजों का ध्यान रखना। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो आपको कभी भी रिलेशनशिप में नहीं करनी है अपने पार्टनर के साथ में। ऐसी चीजें जो आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकती हैं। वैसे तो देखो, सब किस्मत की बातें होती हैं कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपकी रिलेशनशिप अगर खत्म होनी होती है तो वो हो जाती है, या आपके पार्टनर को बिगड़ना होता है तो वो बिगड़ जाते हैं। लेकिन हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम भी बहुत गलतियां करते हैं, हमारे अंदर भी बहुत सी कमियां होती हैं। हम भी जाने अनजाने में ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप कमजोर पड़ रही होती है, और उसका असर सामने वाले पे पड़ता है, और सामने वाले का असर फिर आपके ऊपर पड़ता है। तो कभी भी ये 5 चीजें मत करना, इसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको जरूर जरूर मदद मिलेगी। और हो सकता है कि आप अगर ये 5 में से कोई भी एक चीज कर रहे हो तो आप वो करना बंद कर दो और आपकी रिलेशनशिप बेटर ट्रैक पे आ जाए। सबसे पहली चीज, हम हमेशा ये चीज देखते हैं कि हम अपने एक्स के साथ में कनेक्शन बनाने लगते हैं, या अगर एक्स का हमारे पास कांटेक्ट आता है, किसी भी तरीके से वो हमें कांटेक्ट करते हैं तो हम उनसे बात करने लगते हैं और हम इस चीज को छुपा लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी तो नीयत खराब नहीं है, बात ही तो की है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस बात करने की वजह से आपकी रिलेशनशिप, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम आपको भुगतनी पड़ सकती है जब आपका रिलेशनशिप टूटेगा। क्योंकि देखो, ऑनेस्टली कोई भी पार्टनर ये नहीं चाहेगा कि उसके पार्टनर की एक्स या उसके पार्टनर का एक्स उसकी हम दोनों के बीच में आए, और किसी भी तरीके से बीच में आए, एज अ फ्रेंड बीच में आए, एज अ स्ट्रेंजर बीच में आए, किसी भी तरीके से बीच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक्स लोगों की वजह से ना बहुत रिलेशनशिप्स खराब होती हैं। इसीलिए कोशिश करो कि कभी जिंदगी में एक्स को बीच में मत लेकर आओ। और अगर कभी भी सामने से कांटेक्ट आता है कि आपका एक्स या आपकी एक्स आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आप अपने पार्टनर से पूछ लो, उन्हें बता दो कि देखो ऐसे ऐसे मेरे पास मैसेज आया है, अगर तुम कहोगे तो मैं रिप्लाई करूंगा या करूंगी, अगर आप मना कर दोगे तो मैं नहीं करूंगा। देखो, किसी भी तरीके से आ सकता है, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उस कॉल को पिक करने से पहले भी एक बार परमिशन ले लो। ये परमिशन लेना सामने वाले को ये दिखाएगा कि उसकी कितनी वैल्यू है तुम्हारी लाइफ में, आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो उसकी, और आप कितना एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते। और सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, एंड आप ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रखेंगे। तो कभी भी एक्स का कभी भी मैसेज या कॉल आता है तो देखो, आने को आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आना तुम्हारी गलती है, आने को आ सकता है, लेकिन उस पे जो रिस्पॉन्ड तुम करोगे वो तुम्हारी गलती साबित हो सकती है। इसीलिए अपने पार्टनर से पहले इस बारे में बात करो, और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है इस चीज को लेकर तो प्लीज किसी भी तरीके के कनेक्शन मत बनाओ। ये कनेक्शन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। इवन अगर आप दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, स्टिल आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके पार्टनर की प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ जाएगा। इसीलिए कभी भी एक्स को बीच में मत लेके आना। दूसरी चीज, अक्सर हम अपने पार्टनर से झूठ बोल देते हैं, और सच इसीलिए नहीं बोलते कि हमें ऐसा लगता है कि वो रिएक्ट करेंगे, हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे, और बहुत ही गर्मा गर्म सिचुएशन बन जाएगी, बहुत ही लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी आपके। ये गलती कभी मत करना। आपके पार्टनर रिएक्ट करते हैं तो उन्हें समझाओ, उन्हें ये भी चीज समझाओ कि आपका ये चीजें छुपाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो है ये कि आप सामने वाले के रिएक्शन से डरते हो। देखो, अगर आप सामने वाले को ये महसूस कराओगे ना कि उनका रिएक्शन बहुत लाउड है, होने को हो सकता है, एक ऑब्वियस सी बात है, कई बार हम इसीलिए छुपाने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला इतना रिएक्ट करेगा, इतनी मैस क्रिएट कर देगा, इससे अच्छा है मत ही बताओ। लेकिन नहीं, हम अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ी चीज अगर हम छुपा रहे हैं, बहुत बड़े झूठ बोल रहे हैं सिर्फ इस डर से कि सामने वाला रिएक्ट करेगा, तो वो गलत है। आप सामने वाले को सच बताओ, क्योंकि देखो, सच से चीजें खराब हो चाहे ना हो, लेकिन झूठ बोलने से चीजें खराब होती हैं 110%। क्योंकि अगर वो सच किसी और से पता चल गया, या फिर कभी भी वो राज या वो चीज जो आपने छुपा रखी है, वो झूठ कभी भी खुल गया, तो वो डिस्ट्रक्शन लेके आता है, तबाहियां लेके आता है। तो वो तबाही आप ऑब्वियसली नहीं चाहते हो, इसीलिए आज ही सेफ साइड चलो
अगर आपके पार्टनर रिएक्ट करते हैं तो उन्हें समझाओ, उन्हें काम डाउन करो, कोशिश करो उन्हें काम डाउन करने की। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो और आप दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उन्हें ये बात खुल के समझा सकते हैं, उन्हें अपना ये डर समझा सकते हैं ताकि वो अपने आप को शांत करें और उन्हें ये चीज महसूस हो कि भाई अगर मेरे ये करने से सामने वाला, मेरे रिएक्शन की वजह से सामने वाला मुझसे चीजें छुपा रहा है तो कहीं ना कहीं कमी मुझ में भी है। तो उन्हें ये चीज एहसास दिलाओ ताकि तुम उनके साथ में झूठ ना बोल सको, ऐसी सिचुएशन ही ना आए कि आपको झूठ बोलने पड़े। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपने इस झूठ बोलने की चीज को कम नहीं, खत्म करो ताकि रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम्स ना आए। तीसरी चीज, अक्सर मैंने देखा है कि कपल्स एक समय के बाद टाइम देना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं समझते कि टाइम दिया जाए या ज्यादा टाइम दिया जाए या थोड़ा टाइम भी निकालने में उन्हें बहुत वो होती है। इस चीज पे मैंने कपल्स को, एक्चुअली मेरे पास लेट्स टॉक सेशन में मेरे काफी लोग आते हैं, वो मेरे को इसी चीज के ऊपर काफी डिस्कशन करते हैं कि समय देना काफी कम कर दिया है सामने वाले ने। तो समय देना क्यों बंद कर रहे हो यार? क्या रिलेशनशिप में शुरुआत में ही सब कुछ होता है क्या कि शुरुआत में सब कुछ हैपनिंग कर दिया एंड देन सब एक ही बार में फुस? ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, तो अपने टाइम देने की चीज को कभी भी खत्म मत करो। समय दो, कोशिश करो समय देने की। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय दो। अगर आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा टाइम एक्सपेक्ट करते हैं तो आप उन्हें समझा सकते हो कि देखो और भी चीजें जरूरी हैं, आपका करियर जरूरी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जरूरी है, मे बी योर एकेडमिक्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके एकेडमिक्स भी इम्पोर्टेंट है। तो उन्हें ये चीज समझाओ और समय देना बंद मत करो। कोशिश करो कि समय दो, थोड़ा सा समय निकालो। अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है तो आप जरूर समय निकालो, क्योंकि समय देना कम कर देना एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है रिलेशनशिप खत्म होने का। क्योंकि अक्सर हम बहुत कुछ दे रहे होते हैं और अगर हम अपने पार्टनर को सिर्फ समय देना कम कर दें या समय देना बंद कर देना तो आपका जो भी आपने किया, जो भी आपका करा है, इतना सब कुछ है, इतने एफर्ट्स आप करते आए हैं आज तक रिलेशनशिप में, वो सब जीरो हो जाएंगे, इक्वल्स टू जीरो। तो वो चीज, वो सिचुएशन मत क्रिएट करो। कोशिश करो समय निकालने का। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस में वर्क कर रहे हो या जॉब में वर्क कर रहे हो, स्टिल 24 घंटे में से यार थोड़ा समय तो आपका पार्टनर भी आपका डिजर्व करता ही है ना। समय देना बंद मत करो। समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी चीजें सिर्फ टाइम ठीक कर सकता है, सिर्फ कम्युनिकेशन ठीक कर सकता है, इसीलिए समय जरूर दो। फोर्थ पॉइंट इसी से मिलता जुलता है। अक्सर हमने ये चीज देखी है कि एक समय के बाद लोग हमें ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड एज इन उनके मन में हमारी इतनी वैल्यू नहीं रह जाती है, वो हमें समझते नहीं है, हमें समय नहीं देते हैं, हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट इतनी नहीं करते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हमें अपनी लाइफ में। उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये यहीं पे है, कहीं जाना तो है नहीं, रहना यहीं है, तो ठीक है, समय दो चाहे ना दो, इतना इंपॉर्टेंस दो चाहे ना दो, इतनी वैल्यू करो ना करो, सब बराबर है। गलत है। ग्रांटेड लेना बंद कर दो अपने पार्टनर को, क्योंकि ये जो गलत फहमी है ना तुम्हारी कि वो कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा या जाएगी या वो हमेशा यहीं रहेंगे या अब ठीक है इतना टाइम हो गया रिलेशनशिप को तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज गिव योर अटेंशन टू योर पार्टनर, ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी में मत रहना, अगला तुम्हें छोड़ देगा। तुम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो जहां पे तुमने सामने वाले को एक तो इतनी अच्छी दुनिया दिखा दी अपनी, और अचानक उसके बाद तुमने सब कुछ खत्म कर दिया एकदम से। तो ये चीजें करना बंद कर दो। अगर रिलेशनशिप में हो तो अपने एफर्ट्स को, अपने अटेंशन को, अपने टाइम को, उनकी वैल्यू को फील कराते रहो। चाहे तुम 80 साल के कपल हो, चाहे तुम 20 साल के कपल हो, डजंट मैटर। तुम्हारे रिलेशनशिप को चाहे 5 साल हुए हो, चाहे 1 साल, चाहे 25 साल, अपने पार्टनर को उसकी वैल्यू का एहसास कराते रहो। इसी से रिलेशनशिप जिंदा रहती है। जहां तुमने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया ना, वहां सब कुछ खत्म हो जाता है, सारा स्पार्क खत्म हो जाता है, इमोशनल कनेक्शन खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। एक रिलेशनशिप बिल्कुल डेड हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है। सो ग्रांटेड लेना बंद कर दो। कभी भी अपने पार्टनर को ग्रांटेड मत लेना। पांचवी और सबसे आखिरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग अपने पार्टनर को दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं।
अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर्स को दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं ना। क्या जरूरत है यार तुम्हें दूसरों के साथ कंपेयर करने की। तुम्हारा पार्टनर, शायद तुमने कुछ तो देखा होगा ना उसमें, जो तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आए, उससे प्यार हुआ। अब अचानक आज तुम्हें कोई और अच्छा इंसान दिख रहा है, या उससे ज्यादा गुड लुकिंग इंसान दिख रहा है, उससे ज्यादा अच्छा नेचर में इंसान दिख रहा है, तो तुम उसकी तरफ जा रहे हो। उससे ज्यादा फिजिकल अपीयरेंसेस उसके अच्छे हैं तो तुम उसकी तरफ जा रहे हो। यार ये चीज सही नहीं है ना। कंपैरिजन जो करने लगते हैं ना हम कि यार वो ज्यादा बेटर है, या हम किसी नए इंसान से बात करने लगे तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये इंसान कितना अमेजिंग है और मेरा पार्टनर कहाँ। हमारी इस बात पे अक्सर लड़ाई होती रहती है, या ये सब चीजें होती रहती हैं। अपने रिलेशनशिप को और अपने पार्टनर को कभी भी कंपेयर मत करना, क्योंकि देखो कमी सब में होती है। हो सकता है तुम जिस इंसान से उसे कंपेयर कर रहे हो उसमें उससे भी बड़ी कोई कमी है। जरूरी थोड़ी है कि शुरुआत से कोई तुम्हें अपनी कमियां दिखाना शुरू कर दे। शुरुआत से कोई नहीं दिखाता। जितना आप टाइम दोगे किसी इंसान को, जितना टाइम आप स्पेंड करोगे उसके साथ में, उतनी कमियां उसकी दिखने लगेंगी। ये गलती कभी मत करना कि तुम सामने वाले को किसी से कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन अक्सर रिलेशनशिप को खराब कर देता है। अच्छे खासे पार्टनर पे हम शक करने लगते हैं, अच्छे खासे पार्टनर पे हम उसको कंपेयर करके उसकी वैल्यू को गिराते रहते हैं। उसके लिए फीलिंग्स को अपने आप ही देखो, अगर आप किसी से कंपेयर करोगे और वो इंसान आपको ज्यादा बेटर लगेगा तो आपके अंदर वाकई में फीलिंग्स जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। आपको लगेगा ही नहीं कि इस इंसान की कोई वैल्यू है मेरी जिंदगी में। ये कंपैरिजन से स्टार्ट होता है, और बहुत सी लड़ाइयां, बहुत सी चीटिंग वाली चीजें कंपैरिजन से स्टार्ट होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को मत डालो जहां पे अच्छे खासे इंसान को, अच्छे खासे रिलेशनशिप को सब खत्म कर दिया तुमने, और एक झटके में सब खत्म। सो कंपैरिजन अ बिग नो, कभी मत करना। रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये कुछ 5 चीजें थी जो मुझे लगा मुझे बतानी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं भी बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ इन 5 चीजों को। सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, मैंने ये सब जगह देखा है। एंड मेरे सेशन में अक्सर मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, मैं ये सब चीजें फील करता रहता हूँ कि वो अपनी रिलेशनशिप कैसे डील कर रहे हैं। मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है कि जब वो अपने पार्टनर को बता रहे होते हैं या अपने पार्टनर की कमियों को बता रहे होते हैं, तो वो ये सब चीजें भी बताते हैं, और वो जाने अनजाने में ये भी दिखा रहे होते हैं कि वो किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसे। जब वो 2 लोगों के केसेस लेके आते हैं, 2 लोगों से जुड़े केसेस लेके आते हैं, सो कंपैरिजन से तुम ऑटोमेटिकली तुम्हें उसमें कमियां दिखने लगेंगी, और तुम्हें अपने आप ही वो इंसान बेकार लगने लगेगा और तुम उसे छोड़ दोगे। ये 5 गलतियां कभी मत करना, ये अच्छे खासे रिलेशनशिप को खराब कर देती है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे लेट्स टॉक सेशन को बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाइए एंड मेरे लेट्स टॉक सेशन को बुक करिए, एंड यू कैन टॉक टू मी फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। अभी के लिए चलता हूं, अगली वीडियो में मिलते हैं।